गुड इवनिंग एवरीवन। आज है हमारे यार की शादी और हमें अपने यार की शादी के लिए हमें जाना होता है फरीदाबाद बल्लमगढ़। और ऑफिस में हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर भी लेट होने के बाद 9:30 बजे तक हम निकल पाते हैं। और ये रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम शादी की तरफ निकल पड़ते हैं। निकलने से लिए पहले ही हमें मिल जाते हैं हमारे कुछ दोस्त। एक गाड़ी में हम 3-4 लोग बैठे होते हैं, दूसरी गाड़ी जो होती है उसमें भी 4-5 लोग बैठे होते हैं। उस गाड़ी का नाम होता है द थर्ड आई, जो होती है स्विफ्ट, जो हमारे आगे आगे चल रही होती है। फाइनली हम बारात के पास पहुंच ही जाते हैं। उसमें हमारा मिलता है टकला फ्रेंड। टकला फ्रेंड का नाटक देखो। अबे यही तो डालूंगा मैं, इसीलिए तो बना रहा हूँ। कितना स्मार्ट लग रहा भाई। टकले बाल मत रखा कर तू। ओ तेरी, ओ मेरा शेर। मौज मस्ती करने के बाद हम सारे दोस्त पहुंच जाते हैं अपने यार दूल्हे के पास और सब उसे देते हैं एक एक करके बधाई, जो अपनी शादी में बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। फिर ये भाई साहब ढूंढते नज़ारा खाने का, जहाँ खाने को मिल जाए वहीं पहुंच जाते हैं। पहले सबसे पहले खाना ही देखते हैं। इनके खाने के तरीके देखो, हेल्दी खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे दिखता है सेब दिखाते हुए स्लिम कबूतर टोपी लगा कर डांस कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद गुप्ता जी देखते हैं जो चीला लेके आते हुए मेरी तरफ आते हैं और मुझे देखते ही कहते हैं लो भैया तुम भी थोड़ा सा खा लो। मैं खाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहता हूँ, पता चलता है कि दूल्हा तो अपनी बहू के साथ डांस कर रहा होता है। मैं पहुँच जाता हूँ उसका डांस देखने के लिए। सिलसिला शुरू होता है हमारे दोस्तों का डांस का। मुझे तो डांस करना आता नहीं है, लेकिन दोस्तों को जीत के वजह से मैं भी 2-4 ठुमके लगा ही लेता हूँ। 2-4 ठुमके लगाने के बाद मेरे यार की फरमाइश से बजता है ये वाला गाना। फिर ये शुक्ला जी अपने फरमाइश से वो गाना लगाते हैं तेरे आँखों का यो काजल। बड़ी धूमधाम से शुक्ला जी नाचना शुरू करते हैं। शुक्ला जी का मूड बन ही रहा होता है कि डीजे वाला गाजे गाना ही बंद कर देता है। गाना बंद करे शुक्ला जी थोड़े से हो जाते हैं परेशान। बड़ी कोशिश करने के बाद डीजे वाला चालू नहीं करता क्योंकि उसका हो जाता है टाइम। गाना बंद होने के बाद हम पहुंच जाते हैं खाने की तरफ। बहुत देर बाद खाने के बाद खाना वाना खाने लगते हैं। उतने में हमारा दिखता है राक्षस फ्रेंड जो तोड़ रहा होता है पूड़ी पे पूड़ी, रोटी पे रोटी। खाने के बाद पहुँचते हैं हम अपने यार के पास। यार और भाभी के साथ हम फोटो क्लिक करवा लगते हैं। उसमें देते हैं एक से एक पोस्ट। ये बेटे, ये तेरी फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम निकलते अपने घर की तरफ। घर के निकलने वाला वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता। जो मैं डरा हुआ था, आगे वाली सीट पे अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और गाड़ी थी लगभग 200 और 220 के स्पीड में। मैं दोस्त से बार बार कह रहा था भाई प्लीज़ मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ भाई, स्लो कर ले। मेरी फट रही है। मैं बता नहीं सकता क्या क्या फट रही थी उस समय। मैं तो बस भगवान को याद करता, भगवान सही सलामत घर पहुंचा दो। जो स्थिति इसने इतनी बुरी कर रखी थी। ये दोनों आपस में कर रहे थे रेस और दोनों की गाड़ी 200, 220, 240 तक पहुंचा रहे थे। और पीछे जो बैठे हुए लोग थे उनकी सबकी हालत थी बहुत ही ज़्यादा खराब। सब गाली दे रहे थे।
मौत को लगभग छूने के बाद ही हम अपने घर के आसपास ही पहुंच जाते हैं। पहुंचने के लिए हमें बच जाते हैं रात के लगभग 1:30 के बीच। मैं और मेरा दोस्त जो ऑफिस का ही होता है निकल आते हैं अपने घर की तरफ। और जो ड्राइवर होता है हमारा मित्र, मैं कहा जा भैया तू पहुँच अपने घर और जाके अपने बहू की गोद में सो जियो। बहू से कहियो भाई मैं बच के आया हूँ। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग में।